सुबह की ठंडी हवा में कस्बे सोनपुर का बाजार धीरे धीरे जीवंत हो रहा था। सब्जी मंडी में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। आवाजें, मोलभाव और ठेले खींचने की खतर पटर से पूरा माहौल गूंज रहा था। भीड़ के बीच एक महिला साधारण सूती साड़ी में धीरे धीरे चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह महिला कोई अफसर है। उसका नाम था नैना वर्मा और वह इस जिले की एसडीएम थी। लेकिन आज वह सरकारी गाड़ी या स्टाफ के साथ नहीं, बल्कि आम औरत बनकर आई थी। वजह थी मंडी के कुछ पुलिस वालों की शिकायतें। लोगों का कहना था कि यहाँ रोज पुलिस वाले गरीब ठेले वालों से बिना पैसे सब्जियां उठा ले जाते हैं और मना करने पर धमकाते हैं। नैना एक ठेले पर जाकर रुकती है। वहां एक औरत बैठी थी, नाम रेखा, उम्र करीब 30 साल, माथे पर पसीना, पर आंखों में मजबूरी। तभी उसका छोटा बेटा स्कूल ड्रेस में आता है और कहता है, माँ जल्दी चलो, देर हो रही है। रेखा परेशान थी। ठेले पर ग्राहक खड़े थे। नैना मुस्कुरा कर कहती है, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं ठेले पर खड़ी रहती हूँ। रेखा पहले मना करती है, फिर नैना की बातों में भरोसा महसूस करती है और बच्चे को लेकर चली जाती है। कुछ ही देर में मंडी में एक बाइक की आवाज गूंजती है। बाइक पर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह आता है, उम्र करीब 40, चेहरे पर घमंड और आवाज में दबंग गई। वह सीधा ठेले के पास रुकता है और बिना देखे कहता है, ओए वही दे दो जो रोज लेता हूँ, 2 किलो टमाटर, 1 किलो आलू और आधा किलो मिर्च। नैना चुपचाप सब्जियां तौलती है और कहती है, साहब कुल 55 रुपये हुए। राजवीर ताना मारते हुए कहता है, पैसे? तू नई है क्या? मैं रोज यहाँ से ऐसे ही लेता हूँ। नैना गंभीर स्वर में बोलती है, साहब सब्जियां मुफ्त नहीं हैं, पैसे दीजिए। राजवीर का चेहरा लाल हो जाता है। गुस्से में वह कहता है, तू जानती नहीं किससे बात कर रही है, और फिर गुस्से में नैना को थप्पड़ मार देता है। भीड़ सन्न रह जाती है। नैना एक पल के लिए डगमगाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। बिना कुछ कहे शांत आंखों से राजवीर को देखती है। तभी रेखा लौटती है और यह सब देख हैरान रह जाती है। नैना बस इतना कहती है, कल फिर ठेला लगाना, मैं आऊंगी। उस रात नैना घर लौटती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में गुस्सा और आत्मसम्मान की आग जल रही है। वह तय करती है कि अब इस सिस्टम को आईना दिखाना जरूरी है। अगली सुबह वह फिर साधारण कपड़ों में उसी ठेले पर आती है। भीड़ जुटती है, माहौल सामान्य लगता है। कुछ ही देर में फिर वही इंस्पेक्टर राजवीर आता है। आज उसके साथ 2 सिपाही भी हैं। वह हंसते हुए कहता है, अरे आज फिर वही ठेला, वही औरत। और नैना से कहता है, चलो आज तो मुझे गोभी और भिंडी भी दे दो फ्री में। नैना शांत स्वर में कहती है, इस बार फ्री में नहीं मिलेगा, पैसे देने होंगे। राजवीर गुस्से में चिल्लाता है, ज्यादा नाटक मत कर, और ठेले पर रखी सब्जियां गिरा देता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर। राजवीर पलटता है। सामने वही औरत खड़ी है, लेकिन अब वह अलग दिख रही है। गले में आईडी कार्ड, पीछे गवर्नमेंट गाड़ी और 2 सुरक्षाकर्मी। वह अब एसडीएम नैना वर्मा के रूप में सामने खड़ी है। भीड़ हैरान। राजवीर के चेहरे से रंग उड़ गया। नैना सख्त आवाज में कहती है, कल तुमने एक महिला पर हाथ उठाया, आज गरीबों की मेहनत पर पैर रखा, अब देखो कानून क्या होता है। राजवीर घबरा कर बोलता है, मैडम माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। नैना बीच में रोकते हुए कहती है, अगर पहचान लेते तो क्या इंसाफ नहीं होता। वह तुरंत वायरलेस पर मैसेज देती है, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को निलंबित करो और विभागीय जांच शुरू करो। कुछ ही मिनटों में पुलिस जीप आती है और राजवीर को वहीं से हिरासत में ले जाया जाता है। भीड़ ताली बजाती है। रेखा की आंखों में आंसू हैं, पर आज वे डर के नहीं, राहत के हैं। इसके बाद नैना थाने पहुंचती है। थाने का प्रभारी एसएचओ महेश पाठक सामने बैठा है। नैना कहती है, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ। महेश पाठक हंसते हुए कहता है, मैडम यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने का भी खर्चा होता है, बिना खर्चा पानी रिपोर्ट नहीं होती। नैना का चेहरा सख्त हो जाता है। वह बैग से कैमरा निकालती है और पूरी बातचीत रिकॉर्ड करती है। फिर धीरे से कहती है, आपकी ये बातें अब मेरे पास सबूत बन चुकी हैं। महेश पाठक हड़बड़ा जाता है। अगले दिन नैना अपने दफ्तर से आदेश जारी करती है, एसएचओ महेश पाठक भी तत्काल सस्पेंड किया जाए। पूरे थाने में सन्नाटा फैल जाता है। मीडिया में खबर फैलती है, एसडीएम नैना वर्मा ने मंडी में छापा मारा, 2 अफसर निलंबित। शाम को नैना फिर मंडी पहुंचती है। वही लोग, वही ठेले, लेकिन आज माहौल अलग है। पुलिस वाले अब सब्जी वालों से मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे। रेखा अपने ठेले पर खड़ी है और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान है। वह नैना को देखती है और कहती है, मैडम आज मंडी सच में सुरक्षित लगती है। नैना मुस्कुराती है और कहती है, जब कानून ईमानदारी से काम करे तभी भरोसा लौटता है। वह वहां से निकलती है। सड़क के मोड़ पर उसकी सरकारी गाड़ी रुकती है। वह आसमान की ओर देखती है और धीमे स्वर में कहती है,
वर्दी का मतलब डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। उसकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। पीछे मंडी की आवाजें फिर से गूंजने लगती हैं, पर अब उनमें डर नहीं, सुकून था।